पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक और बुरी खबर। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी दौरा पाकिस्तान से माजरत कर ली। इंग्लिश टीम को आइंदा माह 2 मैच खेलने आना था। फैसले से मायूसी हुई चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पेशकश ठुकरा दी। न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, 2 टोक जवाब। दोबारा वहां खेलना चाहते हैं। रीशेड्यूल सीरीज के लिए मुनासिब रास्ता तलाश कर रहे हैं कीवी बोर्ड। न्यूजीलैंड कप्तान अपनी हुकूमत के फैसले पर मायूस। दौरे की मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। तफसीलात का इल्म नहीं, मैचेस की मनसूखी का फैसला अचानक हुआ। पाकिस्तानियों की मायूसी का अंदाजा है। पीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बेपनाह इक़दाम किए। केन विलियमसन। न्यूजीलैंड की टीम का इल्ज़ाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। और इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की, और ये हमारा फ़र्ज था। और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई, यहाँ और टीमें आई, कोई मसला नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जाने का फैसला किया। तो अब कौम को अफसोस ज़रूर है, दुख ज़रूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड में इतनी फोर्सेस नहीं होंगी जितनी सिक्योरिटी मुहैया की। एक दिन आएगा ये सब खेलने आएंगे। थ्रेट की इत्तला वाले 5 ममालिक इस वक्त कहां थे जब टीम यहां प्रैक्टिस कर रही थी? 1 माह से भारत में मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है। ऑपोजिशन शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारे, शेख रशीद। इस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, जिसके तकद्दस के लिए हमें ये कोड़ा घूंट पीना पड़ा और आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। आजम सवाती की फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर चढ़ाई। सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्रुरी कैसे हुई, अभी राज रहने दें। आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। मरीम नवाज और मौलाना को कितने नोटिस मिले जो मुझे दे रहे हैं? और रोक सको तो रोक लो, सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं वजीर रेलवे। सबसे पहले ये बात पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से। उसके बाद 2017 आता है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 मर्ज वजूद में आता है। द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज उनकी पार्टी बड़ा पुरजोश तरीके से कहती है कि ये तो अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है। अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम लाने का तासुर बेबुनियाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर पहली बार पेशरफ पीपी हुकूमत में हुई। नवाज दौर में इलेक्शन कमीशन से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का कहा गया। आपको बताना पड़ेगा मशीन से डरते क्यों हो, बाबर आवान। सब तमाशा अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इदारों पर हमलों से करप्शन छुपाना चाहते हैं। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की आड़ में नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। मरियम औरंगज़ेब। वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वज़ीर आज़म की ज़बान बोल रहे हैं। हुकूमत चाहती है ईसीपी भी इसकी मर्जी से चले। लोगों पर इल्जामात लगाकर झूठा बयानिया बनाना पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। शेरी रहमान। उनकी पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके और जो अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए
और एक वजीर ने कहा कि जनाब मुशावरत हम इसलिए नहीं कर सकते लीडर द अपोजिशन से कि उन पर खुद नैब के केस हैं। तो अब मुशावरत जो होती है वो एक शख्स से नहीं होती, इदारे से होती है। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं हो सकती। हुकूमत की पूरी कोशिश है मौजूदा सरबराह को इस्तेमाल किया जाए। मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुशावरत एक शख्स से नहीं इदारे से होती है। शाहिद खाकान अब्बासी। अमरीकी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की वजीर आजम इमरान खान की तारीफ। अफगानिस्तान में कीमती जानें बचाने के लिए कई ममालिक के वज़ीर आज़म को खत लिखा। इमरान खान ने फौरी और मुस्बत जवाब दिया। किसी और आलमी लीडर ने इस तरह की पहल नहीं की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मदद से 3 जहाज मज़ार शरीफ से लोगों को निकालने में कामयाब हुए। गैलनबैक का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। अफगानिस्तान, आलमी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीली, कोरोना पर बात होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान देगा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम। शाह महमूद कुरैशी जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क चले गए। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को बैरून ममालिक से मिले तहाइफ की तफसीलात फराहम करने का मामला। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसील जारी करने से गैर जरूरी खबरें फैलेंगी। दरख्वास्त में मौके। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को क्यों खंडर बना दिया गया? अगर अरशद नदीम वहां प्रैक्टिस करता तो गोल्ड मेडल लेकर आता। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आप मंसूबा अपने शहर क्यों लेकर गए? फहमीदा मिर्जा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुजरांवाला डिवीजन की बैठक। मरीम नवाज और हमजा शहबाज की ऑनलाइन शिरकत। कल मुल्तान 22 को सरगोदा डिवीजन के इजलास शेड्यूल। शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली अकाउंट्स खोलने का केस। निजी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिम अजहर महमूद को 25 सितंबर तक उबूरी जमानत मिल गई। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत की दरख्वास्त पर कल समाअत। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। वकला के जरिए दरख्वास्त दायर। मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुंसलिक। वज़ीर आला पंजाब से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात। सियासी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर अब हकीकी मानों में तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। उस्मान बुज़दार। महंगे पेट्रोल के खिलाफ रुकनी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। रंजीत सिंह रिक्शे में सवार होकर इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। फ्यूल के पैसे नहीं, गाड़ी हॉस्टल खड़ी कर दी। एमपीए का मौक़िफ़। कर्जे लेना और देना मजीद महंगा। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 7.25% हो गई। 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई मजीद बढ़ने के खदशे पर पॉलिसी रेट बढ़ाया स्टेट बैंक। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 53 पैसे महंगा, 168 रुपए 72 पैसे पर बंद।
ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 20 पैसे इजाफा, 170 रुपए में ट्रेडिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, कलदम टीटीपी का कमांडर सफीउल्लाह हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द एनजीओ में काम करने वाली 4 खवातीन के कत्ल में मुलव्विस था ISPR। जमीन के तनाजे पर कयामत बरपा, दीरबाला में जिरगे के दौरान फायरिंग, 9 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, इलाके में सूरत हाल कशीदा। शहर कायद में डाकू राज, एक दिन में डकैती मुजाहमत पर 4 अफराद कत्ल, गुलशन मेमार, मौसमियात, कोरंगी और अवामी कॉलोनी में वाकयात पेश आए। हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। इस्लामाबाद को 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाने की कोशिश है। कोरोना से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए गए, डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना की चौथी लहर का जोर कम, 40 अफराद जाँ बहक, अब तक 27,246 अमवात, 24 घंटे में 2,167 नए मरीज, 12,26,008 शहरी मुतासिर, मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रिकॉर्ड। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन, पंजाब सिंध समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को कोरोना SOPs पर अमल करने की हिदायत। रूस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी, हमलावर गोलियां चलाते हुए इमारत में दाखिल हुआ। जाने बचाने के लिए तलबा की पहली मंजिल से छलांगे, मुलजिम गिरफ्तार।